वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। किसी वीडियो में नहीं, एक में नहीं, मैंने तीन तीन वीडियो में बोला था कि दिशा सालियान का केस 2, 3, 4 जुलाई के मध्य होगा। ज़्यादा संभावना है कि 3 जुलाई को हो सकता है। और अंतोगत्वा आज अर्थात 2 जुलाई के दिन इसकी हियरिंग पर इसको बोर्ड पर ले लिया गया। बेंच अलग थी, कोतवाल साहब की बेंच नहीं थी, बेंच अलग थी, लेकिन उस बेंच ने भी दुगने उत्साह, दुगने डायरेक्शंस, दुगनी चिंता के साथ में दिशा सालियान के केस को सुना। सकारात्मक पक्ष बहुत सारे हुए हैं। मैं बार बार अपने बंधुओं को जो दिशा और सुशांत के लिए चिंतित रहते हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से है, उनके प्रति सद्भावना और एक पारिवारिक अपनत्व के भाव से जिस तरीके से इस केस के लिए लगे हुए हैं कि दोषी न केवल दंडित हो बल्कि उसको दंडित करने का जो कार्य हो वह भी एक मिसाल बने। अभी मैंने जैसा निवेदन किया था कि मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि कानून की थोड़ी जानकारियाँ, हम कानून के विद्यार्थी हैं तो जानकारी रहती है कि ये 3-4 जुलाई के लगभग आना था। आज इसकी 2 से 4 जुलाई के मध्य अर्थात आज उसकी हियरिंग सुबह ही डिक्लेयर हुई और नीलेश ओझा जी, उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ आज पहुँचे थे, क्योंकि वे सब कानून के निष्णात लोग हैं। उधर से इधर से आदित्य ठाकरे की जो टीम वो भी थी, सीबीआई की टीम भी थी, और सब ने अपने अपने तरीके से तैयारियां तो रखी थी। लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें एक एसआई रैंक का आदमी, पुलिस अधिकारी कह लीजिए, इंस्पेक्टर कह लीजिए, जो ही अधिकारी, तो फिर उसमें पुलिस अधीक्षक या डीएसपी वही होंगे, लेकिन उससे भी नीचे का जो थाना प्रभारी होता है, यूँ कह सकते हैं, उसके द्वारा जवाब लिखा गया था, जबकि जवाब देना चाहिए था सेक्रेटरी को, प्रमुख सचिव को, पीएस को जवाब देना चाहिए था, बल्कि और मुख्य सचिव होते हैं उनको ये उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देना चाहिए था। लेकिन प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव सबको छोड़ करके एक थानेदार ने इसका जवाब दिया था, तो थोड़ी फटकार तो पड़नी थी। लेकिन ये सोच समझ करके और देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक पासा था, अच्छा था कि सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे, अर्थात उनके ऊपर ये भी नहीं आया कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को फांसी पर लटकने की प्रक्रिया जल्दी करवा दी। लटकना तो है ही भाई, लटकना तो है ही, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, उसको बलि तो उसका जाना तो वहीं पर है, कसाई के पास में, एक दिन तो लटक नहीं है। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कानून के विद्यार्थी लोग कि 14 दिन की वापस नेक्स्ट सुनवाई के लिए दिया गया था। यद्यपि जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने कहा था कि हम, न्यायमूर्ति जी ने, कि हम चलिए हम सुनते हैं, और उसके साथ सुनने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन जो सरकारी वकील हैं, आज तो कम से कम एपीपी वगैरह सब उपस्थित थे, तो अभियोजन अधिकारी ने, जो सरकार की तरफ से रहते, उन्होंने कहा था कि हमें जो जवाब आया है उसको सुनने के लिए भी 3 हफ्ता चाहिए। लेकिन न्यायमूर्ति जी ने 2 हफ्ते का समय दिया और कहा कि उस दिन हम सुनवाई करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से अभी अगले 14 दिन के लिए ये केस गया। लेकिन इतना तो जाना ही था। मैं कल इस पर एक विस्तृत जो समीक्षा होती है, कानूनी समीक्षा होती है, उस बारे में कल एक वीडियो पुनः मैं डालूंगा, जिसमें इसके सब किंतु परंतु डालेंगे, क्योंकि अभी जो हो रहा है बिल्कुल सही प्रोसेस पे हो रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी आपने 18-20 मार्च 2025 को पहले पिटिशन लेके गए हैं, आपको मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, अभी 3 महीने पार हुए हैं, 4था महीना चल रहा है, और आपकी इस पर 3 बार हियरिंग हो गई है। 4 महीने में 3 बार हियरिंग हो गई है, अर्थात आपका मार्च में, फिर 30 अप्रैल को, और फिर 18 जून को 3 हियरिंग हो गई। आज 4थी हियरिंग हो गई सच पूछे तो कोर्ट के पास में कहते हैं ना कि
हज़ारों केस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर प्रायोरिटी देते हुए न्यायालय काम कर रहा है। और हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इतनी तारीख भी नहीं हुई, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अति उत्साह में कोर्ट के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल न करें। कोर्ट आखिर संविधान में दी हुई शक्तियों के आधार पर ही करता है। उसका एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। दिनों को आपको उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। तो जो 2 हफ्ते का समय दिया है वो बहुत स्वाभाविक है। 2 हफ्ते तो देना ही पड़ेगा। एक जो रिजाइंडर दिया है, अब रिजाइंडर के बाद में हमारा एक तरफ से जवाब आना, उनकी तरफ से। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, और उसके लिए नाराज़ नहीं होना। यद्यपि कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अभी जो 14 दिन का समय दिया है जवाब प्रस्तुत करने के लिए, वो प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव उनकी तरफ से ही आएगा। उन्होंने तो मुख्य सचिव को माना, अर्थात मुख्यमंत्री के ठीक नीचे जो अधिकारी होता है, सारे कलेक्टर्स, सारे आईएएस के ऊपर जो पूरा गवर्न करता है, मुख्य सचिव बोलते हैं। और मुख्य सचिव फिर अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव होते हैं। तो प्रमुख सचिव गृह विभाग नहीं, बल्कि मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, उसके द्वारा जवाब मांगा गया है। फिर नीचे कमिश्नर है, बहुत सारे अन्य लोग भी दिए गए हैं। तो अभी सीबीआई है, जो एसआईटी गठित की थी शर्मा, उसको लेकर के सबका है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, इनकी तरफ से जवाब आना है। और जवाब इस बार देना ही पड़ेगा। क्या होता है जवाब? सकारात्मक चल रहे हैं, निराश नहीं होना है, सही लाइन चल रही है। हम इसी आधार पर उनको फांसी पर लटकवाएंगे। आदित्य गैंग, और गैंग जब बोल रहे हैं तो ये पीछे पूरे महकमा, वो जो आपके वाजे है, आपके बरवन रॉय है, ये आपका संदीप सिंह है, ये आपकी वो जो छम्मक छल्लो है। हाँ, चमक छल्लो कहूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि ये उसके साथ बोलूँगा तो वो उस पर आ जाएगा अलग संदर्भ में, कानूनी रूप से। इसलिए आप उसका अर्थ आप खुद निकाल लीजिए कि मैंने किसके संदर्भ में कहा, और वो लिखिएगा वैसे कि मैं छम्मक छल्लो किसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। चलेगा, हम कल शाम को 5 बजे फिर इस विषय पर सारी समीक्षा करेंगे। भारत माता की जय।